सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही बिहार पुलिस अब दिशा सालियान की मौत की जानकारी जुटा रही है। इसीलिए आज बिहार पुलिस उस घटनास्थल का दौरा करेगी जहां दिशा की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खंगाल सकती है। खबर यह है कि पटना पुलिस की टीम दिशा के मंगेतर से भी मिलेगी। सुशांत केस में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने रिया और शौविक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर नजर डाली हुई है। ईडी को जानकारी मिली है कि रिया और शौविक ने 2 कंपनियां सितंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच शुरू की थी। जानकारी के मुताबिक ईडी इस बात की भी तफ्तीश करेगी कि कहीं ये दोनों कंपनियां शेल कंपनियां के तौर पर तो नहीं बनाई गई थी। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम की फाइनल कॉपी मिल गई है। इस रिपोर्ट को 5 अलग अलग डॉक्टरों ने मिलकर बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक फांसी के कारण दम घुटने से मौत की वजह बताई गई है। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस ने डीजी फॉरेंसिक को विसरा रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए पत्र लिखा है। सुशांत सुसाइड मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि बिहार पुलिस को जांच में मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही। क्या उद्धव ठाकरे बॉलीवुड माफिया के दबाव में हैं? जिसके जवाब में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अनिल परब ने कहा कि मुंबई पुलिस अपनी जांच सही से कर रही है। इस केस को सीबीआई की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। इस मामले को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों को 2 लाख आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस मामले में न्यायिक जांच के साथ ही एक एसआईटी भी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। बता दें कि भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही 200 प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी। इस कार्यक्रम पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। भूमि पूजन कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पहले मेहमानों की लिस्ट सामने आई तो अब कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सामने आया है। पीले रंग का ये निमंत्रण पत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मेहमानों को भेजा जा रहा है। बता दें कि भूमि पूजन के इस भव्य कार्यक्रम में 200 लोग शामिल होंगे। 5 अगस्त को जब पीएम मोदी राम जन्मभूमि की आधारशिला रखेंगे तब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें भगवान को दंड राम की 1.5 फीट की प्रतिमा भेंट करेंगे। दक्षिण भारत के शिल्पकार एम राम मूर्ति ने इस प्रतिमा को बनाया है। इस दौरान कोदंड राम की इस मूर्ति के साथ लव और कुश की भी एक खास मूर्ति भेंट में दी जाएगी। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा दिया है। महिलाएं रक्षाबंधन वाले दिन राज्य परिवहन के सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा आज राखी और मिठाई की दुकानों को भी सरकार ने खोलने का फैसला किया है। साथ ही सरकार की ओर से आज लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी राहत दी गई। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल नेता को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली लगने वाले शख्स को दानापुर विधायक का संबंधी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमिताभ ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो सिर झुकाए हुए हैं। माना जा रहा है कि इस तस्वीर के माध्यम से अमिताभ ने अमर सिंह की मौत पर दुख जताया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद अमिताभ इस समय मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है। रक्षाबंधन के त्योहार के पहले पाकिस्तान में रहने वाली पीएम मोदी की मुंह बोली बहन ने अपने भाई के लिए राखी भेजी है। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर कमर मोहसिन शेख नाम की इस महिला ने पीएम मोदी को रक्षा सूत्र भेजने के साथ उनके अच्छी सेहत की मंगल कामना की। यूपी के वृंदावन के आश्रमों में रहने वाली विधवाएं पीएम मोदी को राखी के साथ मास्क भेज रही हैं। कोरोना काल के चलते ये महिलाएं हर बार की तरह इस बार पीएम मोदी के घर जाकर राखी नहीं बांध पाई। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार चला रही एक युवती ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। गाड़ी से टक्कर मारने के बाद युवती मौके से फरार हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही सीसीटीवी फुटेज और कार नंबर के आधार पर युवती को फरीदाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला पेशे से फैशन डिजाइनर। यूपी के नोएडा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लगाम लगने के लिए नोएडा कमिश्नर ने नई पेट्रोलिंग यूनिट शुरू की है। इस यूनिट में सभी महिला पुलिसकर्मी हथियारों से लैस होंगी। ये सभी पुलिसकर्मी उन क्षेत्रों में गश्त करेंगी जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या ज्यादा है।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में 57,117 केस सामने आए, जबकि 764 मरीजों की जान चली गई। अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16,95,988 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 36,511 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां 24 घंटे में 9,601 मामले सामने आए, जबकि 265 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 2,66,883 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,31,719 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 1,118 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 26 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,36,716 हो गया है। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से 3,989 लोगों की जान चली गई। बिहार में कोरोना का कोप बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,502 नए मामले सामने आए, जबकि 14 मरीजों की जान चली गई। बिहार में इस खतरनाक वायरस से अब तक 312 लोगों की जान चली गई है। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 54,508 हो गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,136 नए मामले सामने आए, जबकि 24 मरीजों की जान चली गई। इसी के साथ गुजरात में कुल मामलों की संख्या 62,574 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,465 हो गया है। बारिश और बाढ़ ने देश के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। भारी बारिश के चलते बिहार, असम और उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में बाढ़ और बारिश से न सिर्फ आम आदमी प्रभावित है, बल्कि जानवरों की जान पर बनाई है। बिहार के दरभंगा में बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि सड़कें सैलाब में तब्दील नजर आ रही हैं। शहर जाने वाली सड़कें पूरी तरह से पानी से डूब चुकी हैं। वहीं इस इलाके के 50 गांव के लोग घर छोड़ हाईवे पर रहने को मजबूर हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोग बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। यहां बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया है कि खेत पानी में मानो खो गए हैं। सड़कों का पता नहीं है, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। आपको बता दें कि इस इलाके में बहने वाली बूढ़ी गंडक उस समय अपने पूरे उफान पर है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यहां बहने वाली नेपाल की मुहाना नदी और शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। गांव में पानी घुसने से लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। और असम के कोकराझार में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पिछले कई दिन से हो रही बेहिसाब बारिश ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। सड़कें, दरिया और गांव समंदर बन गए हैं। यहां बाढ़ ने इस बार इतना विकराल रूप ले लिया है कि इंसानों के साथ जानवरों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।